गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी साइंस। साइंस में हम प्रीवियस क्लास में देख रहे थे हाउ प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं ये हम देख रहे थे। उसमें हम देख रहे थे फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस। ठीक है, कुछ प्लांट्स की हमने पिक्चर्स भी देखी थी। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जैसे ये यहाँ पर आपको दिया है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या दिया है, यहाँ पर वाटर है, फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, ऑक्सीजन है। तो ये सब कंटेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो वाटर हमने देख लिया था। वाटर कहाँ पे रहता है, जैसे यहाँ पर सॉइल है तो सॉइल में क्या होता है, सॉइल में वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। सॉइल अपने इसमें वाटर पकड़ के रखती है, रूट्स में वाटर पकड़ के रखती है यहाँ पे रूट्स में, और वो सॉइल के में जो वाटर रहता है वो वाटर यहाँ से क्या होता है, लीव्स में जाता है, स्टेम थ्रू लीव्स में जाता है। तो स्टेम एक ऐसा मीडियम है, ये स्टेम एक ऐसा मीडियम है जहाँ से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या होता है, वाटर का सप्लाई होता है। ठीक है, these tubes that are water and the parts of leaf they are called veins। और ये जो हमने देखा था यहाँ पर क्या रहती है, वेन्स रहती है, साइड वेन्स, मिड रिब्स, लीफ ब्लेड। ठीक है, तो नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, एक गैस है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, और CO2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है एयर में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीव्स देयर आर वेरी स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। ये ओपनिंग रहती है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, उन्हें क्या हम बोलते हैं, स्टोमेटा। तो वो स्टोमेटा में दीज ओपनिंग्स आर सो स्मॉल दैट यू विल एबल टू सी देम। एयर इंटर्स द लीव्स थ्रू दीज ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या होती है, एयर, आजू बाजू की जो भी एयर रहती है वो यहाँ पे जाती है स्टोमेटा में, और वो लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। जो आजू बाजू में हवा रहती है वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड टू मेक अ फूड। अब सनलाइट ये जो नेचुरल सोर्स है, यहाँ से क्या होते हैं, सन की रेज लीव्स पे पड़ती है। ठीक है, तो दैट्स प्रोवाइड एनर्जी। सनलाइट्स प्लांट्स को प्रोवाइड करती है एनर्जी टू मेक अ फूड। पार्ट ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन अ लीफ इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल पर जाके गिरती है। यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट लीव्स चेंजेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ काइंड ऑफ शुगर। तो यहाँ से सनलाइट से एनर्जी मिलती है, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये क्या करते हैं, लीव्स क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं, और उनमें से क्या निकलता है, शुगर निकलता है। वही शुगर प्लांट्स का क्या रहता है, फूड रहता है। दिस फूड इज टेकन थ्रू द वेन्स of the stem of the parts of the plants. A part of the food is changed into other substance and used for the plants. तो ये जो पार्ट ऑफ द फूड है ये क्या होता है, अदर सब्सटेंस में अदर यूजेस के लिए यूज होता है, जैसे ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, फ्लावर मेकिंग के लिए, फ्रूट्स के लिए। अगर प्लांट्स में कोई भी डैमेज आ गया है, प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो रहे, तो इसलिए ये फूड क्या होता है, सप्लाई किया जाता है। और जो बचा हुआ जो फूड रहता है, रेस्ट चेंज ऑफ द सब्सटेंस, वो स्टार्च जो स्टोर्ड फूड उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी ईट फूड फॉर प्लांट्स वी एक्चुअली ईट शुगर, स्टार्च एंड अदर सब्सटेंसेस दैट द प्लांट्स मेक फॉर देमसेल्फ। जब हम फूड ईट करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स तो हम एक्चुअली क्या ईट करते हैं, शुगर एंड स्टार्च ईट करते हैं, जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं। उनका मेन फूड रहता है शुगर, और जो स्टोर्ड फूड रहता है वो स्टार्च रहता है। ठीक है,
ये जो पत्ते हैं ये हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे, वेन्स किस तरीके से रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। नाउ प्लांट्स और एनिमल्स ये क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा था कि हर्बीवोर्स किस तरह ओमनीवोर्स पे डिपेंड रहते हैं, कार्निवोर्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ। जो भी कोई लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स हो एनिमल्स हो, वो हमारे आजू बाजू में जो एयर रहती है वहाँ से ऑक्सीजन लेके ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ पता है ना आपको, ब्रीथ मतलब श्वसन क्रिया करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट व्हेन वी ब्रीथ। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने बॉडी से छोड़ते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में अलग होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस शोज दैट एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी का मतलब क्या है कि एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड है और प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के लिए। यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट फूड चेन। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स। हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी, प्लांट्स ईट करते हैं। कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स, और जो मांसाहारी रहते हैं वो हर्बीवोर्स को ईट करते हैं। और ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ऑल एनिमल्स देयरफॉर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। देयरफॉर सभी एनिमल्स जो है वो क्या रहते हैं, डिपेंड्स रहते हैं ऑन प्लांट्स फॉर फूड। In nature, a balance is maintained between the number of plants and animals. Because there is a balance, plant get enough carbon dioxide to make a food and animal get food from the oxygen from plants. तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा करने से क्या रहती है, हमारी जो सिस्टम रहती है वो बैलेंस रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक अ फूड, एनिमल गेट फूड फ्रॉम द ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस जो रहती है, ये फूड की चेन की प्रोसेस ये चालू ही रहती है। द बैलेंस इन नेचर विल बी डिस्टर्ब्ड इफ़ द नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इंक्रीज और डिक्रीज ग्रेटली। वी शुड प्रोटेक्ट नेचर टू मेक श्योर दैट बैलेंस इज़ नॉट डिस्टर्ब। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे नेचर को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि ये सारी प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज के क्लास में जितना हमने पढ़ा उतना आपको क्या करना है, आपके कॉपी में आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, और ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में निकालनी है। फोटोसिंथेसिस की ये डायग्राम आपको अपने कॉपी में निकालनी है और उसे समझना है। ये पॉइंट्स आप अगर उसके साथ निकालेंगे तो आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरीके से होती है ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है, क्वेश्चन एंड आंसर की, तो ये इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लेकर ये एक्सरसाइज आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर एडेप्टेशन इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स,